नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि आप लोग कैप्शन के निसंतान बहनों के लिए सुनहरा मौका, अब किसी की भी कोख खाली नहीं रहेगी। आज मैं आचार्य जी के पास में आया हूँ, राहुल भारद्वाज जी। आज जो फ्रेम में आप लोग मेरे साथ बैठे देख रहे हैं, आज काफी समस्याओं को लेकर ज्योतिष के माध्यम से उपाय करते हैं, समाधान करते हैं जनता का। चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे बीमारी से लेकर, चाहे जन्म कुंडली से लेकर, चाहे निसंतान महिलाओं को लेकर, चाहे पितृ दोष के लिए, काफी सारी जो है जानकारी लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले सर जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय श्री राम। सर एक बार अपना नाम और यहाँ कहाँ बैठे हैं, लोकेशन जनता जानना चाहती है एक बार। मेरा राहुल भारद्वाज नाम है जी। गढ़ी खुडाना गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो महेंद्रगढ़ दादरी रोड पे आकोदा पड़ता है। यहाँ से 3 किलोमीटर अपना गांव पड़ता है जी। सर काफी चर्चाओं में नाम है, देखा है यूट्यूब पे भी, और अपने जिले में भी काफी लोगों से वंचित हैं। और सुनने मारा कि इन बीमारियों का वाकई में इलाज होता है, सही सुन रहे जी? हाँ जी, बिल्कुल। ज्योतिष के माध्यम से हर समस्या का इलाज किया जा सकता है जी। सबसे पहले जो बहुत बड़ी समस्या है जी, जो हमारी माता शक्ति ऐसा है, माताएं बहनें आज कई बार महात्मा लोगों को या टोटकों में और कई जगह ऐसी उलझनों में फंस गए, और उनको निसंतान बच्चा ना होने पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। आज पहले इसी क्वेश्चन को लेकर दोहराते हैं, उन बहनों को क्या संदेश देंगे जिनको बच्चा होने में समस्या हो रही है, या गर्भपात हो जाते हैं, या गर्भ पड़ता ही नहीं है बच्चा, उन बहनों के लिए क्या बताएंगे? इसका इलाज जी ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है। ये झाड़ फूक वाले हैं, ये ऐसे ही उनको उलझन में डालते हैं और पैसे हटते हैं। जन्म कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, तो जन्म कुंडली में अलग अलग भाव अलग अलग चीज का कारक होता है। उन 12 भावों में 5वां भाव संतान का ही होता है। यदि उस भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, यदि उस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, तो संतान में परेशानी हो जाती है। यदि उस ग्रह के उपाय, उसके व्रत, उस ग्रह के जप करके उस ग्रह को शुभ बनाया जा सकता है, उसको बल दिया जा सकता है, और जो भी समस्या आ रही है उसको दूर किया जा सकता है जी। आज मतलब जो बहनें इस उलझन में हैं, अगर यहाँ हमारे राहुल भारद्वाज जी के पास में आएंगी तो उम्मीद करें कि उनकी भी कोख हरी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 100% समाधान किया जाएगा, और सटीक समाधान किया जाएगा। निराश करके नहीं भेजा जाएगा जी किसी को भी। एक आता जी जन्म कुंडली को लेकर सबसे बड़ी समस्या होती है। जिन बच्चों का पता होता है, माँ बाप सक्रिय होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर होते हैं, तो उनको पता होता है हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यह है। और जो पिछड़े वर्ग कह सकते हैं, माँ बाप अनपढ़ होते थे, उनको पता नहीं कि बच्चा कौन से महीने में था, एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ क्या थी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनकी जन्म कुंडली का समाधान क्या होगा? आगे नेक काम, अच्छी जिंदगी जीना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उपाय क्या होगा? बिल्कुल जी, समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पता हो, उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। जिसको अपना कुछ भी नहीं पता हो, उसके लिए जन्म कुंडली नहीं, एक प्रश्न कुंडली तैयार की जाती है। प्रश्न कुंडली मतलब जिस समय कोई सवाल करता है, उस समय का तत्काल के लगन लेकर जो कुंडली बनाई जाती है, उसको प्रश्न कुंडली बोला जाता है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसके जितने भी सवाल हैं, जो भी समस्या है, उनका समाधान हो जाता है, और हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। तो उनके लिए प्रश्न कुंडली बहुत ही लाभकारी है। इसका फायदा उठाएं। अब जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में याद नहीं है, तो उनको भी कुंडली से और अपनी इस विद्या के माध्यम से मतलब सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब बात है जी कई बार बेरोजगारी को लेकर, देहात में लड़के शादी लायक हैं, शादी नहीं होती है, और बेरोजगारी मानना है या कोई पितृ दोष मानना है, या अपने ज्योतिष विद्या क्या बताती है, उनको क्या राय देंगे? यंग बच्चे हैं, जो लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के योग नहीं बनते जिनके। ये जन कुंडली में बहुत से दोष होते हैं जी। यदि कुंडली में वो दोष हैं, तो शादी में अड़चन पैदा कर सकते हैं। जैसे मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष या तो शादी होने नहीं देता, या शादी हो भी जाए तो उसको विवाह को ठीक प्रकार से चलने नहीं देता। इन वैसे पहले भी बताया मैंने, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो इन 12 भावों में 7वां भाव शादी का ही होता है। यदि उस भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, नीच का ग्रह बैठ जाए, उस ग्रह पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो शादी में अड़चन पैदा हो जाती है। इन ग्रह का उपाय करके, वो मांगलिक दोष का उपाय करके, शादी संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है उसका समाधान हो जाता है, और शीघ्र विवाह हो जाता है। ये सुविधा कोई नजदीक का है तो यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में पहुंच जाएगा। अगर कोई माता या बहन हमारे बंधु को दूर बैठे हैं,
वो भी आराम चाहते हैं, उनको भी नेक रास्ता मिलेगा। तो उनके लिए क्या सुविधा, चाहे को 500 किलोमीटर बैठा हो, चाहे को 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो, उनका समाधान क्या दूर बैठे हो जाएगा, या क्या राय देंगे उनको? जी, जो पास से है वो तो आने की कोशिश करे, अगर कोई दूर दराज से है वो नहीं आ सकता, उसको फोन के माध्यम से बता देंगे, उसकी समाधान का समस्या का समाधान कर देंगे फोन के माध्यम से ही। आज कई बार घर में हस्बैंड वाइफ ना चाहते हुए भी क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, बड़े बड़े विवाद होते हैं। उनको क्या सलाह देंगे आप लोग कि ज्योतिष विद्या में उनका समाधान है, या कुछ और बताएंगे जी? हाँ, समाधान तो है जी, बहुत से दोष होते हैं, जैसे पितर दोष हो गया। पितर दोष होने के बाद घर में कलह बने रहेगा, कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, हर काम में दिक्कत होगी, पैसे संबंधी दिक्कत आएगी, कोई भी काम करिए उसमें नुकसान होगा। तो पितर दोष है तो घर में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, कलह कलह रहता ही रहेगा, कभी भी शांति नहीं होगी। तो ये बहुत से दोष हैं, और जन्म कुंडली देखने के बाद पता चल जाता है क्या दोष है। आम तौर पे, जबकि हमारे से जो पहली जनरेशन थी, हमारे पिता चाचा, उनको जन्म कुंडली के बारे में पता ही नहीं था, न वो मानते थे, न ही भरोसा करते थे। लेकिन आज शादी से पहले हर कोई चाहता है जन्म कुंडली बच्चों की मैच करें, और तभी इस शादी के बंधन को, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। आज अगर सही मायने में जानना चाहे हमारे भारद्वाज जी से, इस जन्म कुंडली का मतलब क्या है और फायदे क्या है इसके? आजकल देखो, जन्म कुंडली शादी होने से पहले सब जन्म कुंडली मिलवाते हैं, इससे बहुत से फायदे होते हैं। जैसे शादी के बाद रिश्ते उलझ जाते हैं, यदि किसी के गुण नहीं मिले तो रिश्तों में अड़चन आएगी, संतान पैदा होने में दिक्कत आएगी, और आर्थिक स्थिति कैसी है ये कुंडली मिलाने के बाद सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए शादी से पहले कुंडली मिलाना बहुत ही जरूरी है, ये पता चल जाता है मांगलिक है कि नहीं। और मांगलिक वाले के बिना मांगलिक के साथ शादी नहीं कर सकते, यदि मांगलिक दोष वाले वाले को बिना मांगलिक के साथ शादी कर दी, उनका वैवाहिक जीवन कभी नहीं चलेगा। बताते हैं ऐसा करने पर एक की देहांत भी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है एक की। अगर शादी होने के बाद पता लगे कि एक मांगलिक है और एक नहीं है, उसके बारे में फिर क्या उपाय होगा जी? तभी तो बताते हैं जी, शादी करे तो जन्म कुंडली मिलाकर ही करनी चाहिए। और यदि ऐसा हो जाए तो मंगल के उपाय करके, यदि कोई लड़का है तो उसका कुंभ आग अर्क विवाह करके, आगटे के पेड़ के साथ या जाति के पेड़ के साथ विवाह करके उसका मांगलिक दोष खत्म किया जा सकता है। यदि कोई लड़की है तो उसका कुंभ विवाह किया जाता है, कुंभ मतलब मटका या शालिग्राम के साथ विवाह करके उसका मांगलिक दोष खत्म किया जा सकता है। उपाय हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल उपाय हो जाएगा। कई बार ज्यादा दुख हो, ज्यादा तकलीफ हो, आमतौर पे वो कहते हैं ना, मैं मूर्ख हलगामी, पता नहीं है जनता को, उसमें हम भी आ गए हैं कि ज्यादा तकलीफ हो जाए, अचानक हो जाए, तो ये मानेंगे शनि की दशा है। क्या उसे पता लग जाएगा कि शनि महाराज जी की दशा है, और इसका उपाय क्या होगा अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से? हाँ जी, ज्योतिष से पता चलता है, शनि की दशा सब पर नहीं रहती, ये नाम से पता चलता है शनि की दशा किस पे है। जैसे जिस ग्रह पे शनि बैठेंगे उस भाव उस राशि पर, और उससे अगली जो राशि होगी उस पर, और एक उससे द्वादश भाव में जो राशि होगी उस पर शनि की दशा चलती है। शनि की दशा हमेशा 3 राशियों में 7.5 चलती है, और 2 राशियों पर शनि का ढैया चलता है। अब फिलहाल कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि का 7.5 चल रही है। सिंह और धनु राशि पर शनि का ढैया चल रहा है। कुंभ राशि पर शनि का अंतिम चरण है, मीन राशि पे दूसरा चरण है, और मेष राशि पे प्रथम चरण लग रहा है जो अभी 29 मार्च को लगा है। और सिंह राशि पर 2.5 साल की दशा है, और धनु राशि पर शनि की 2.5 साल की दशा है। यदि शनि की किसी को दशा लग रही है तो वो ज्यादातर हनुमान जी को प्रसन्न करे, यदि हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे तो शनि की दशा कभी भी तकलीफ नहीं देगी। पीपल के पेड़ में पानी डालना चाहिए, तेल का दीपक जलाना चाहिए, जितने भी हनुमान जी और पीपल संबंधी कार्य हो वो करना चाहिए। शनि न्यायकारी ग्रह है, जैसे भी हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेंगे। तो ऐसा है, कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा शुभ काम करने चाहिए, तो शनि की दशा कभी भी तकलीफ नहीं देगी। एक बार जो महिलाएं बच्चा नहीं होता है, वे सपोज करो लाइन पे बैठी आपके साथ रूबरू हैं, सुन रही हैं, एक बार इस बात को फिर दोहराएंगे, क्या उन बहनों के लिए स्पेशल आप लोग क्या बताएंगे? तो अगर बच्चा नहीं होए तो भारद्वाज के पास में आए, अपना इलाज करें, संतान पाए, एक बार दोबारा उनको संदेश क्या देंगे आप लोग? यदि किसी को ऐसी समस्या है तो ग्रह संबंधी कोई भी दिक्कत है तो उसको वो निसंकोच आए, उसकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और उसको पूर्ण फल उसका मिलेगा। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताना साहब, स्क्रीन पे जो चल रहा है ये नंबर वो भी है,
और मैं भारद्वाज जी से और दोबारा फिर आपके सामने दोबारा लेना चाहूंगा कॉन्टैक्ट नंबर और जी बराबर 88 140 47 602 88 140 47 602। एड्रेस और जी पूरा एक बार। ये गड्डी खुडाना गांव है जी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर आकोदा पड़ता है, वहां से 3 किलोमीटर दूर अपना गांव है। ठीक। तो ये जो लोकेशन आप लोगों ने देखी है और अपने आचार्य जी से बात हुई है खुले खुले शब्दों में, जो ये इलाज करते हैं ज्योतिष विद्या के माध्यम से। अगर आप लोग भी इनके पीड़ित हैं, बीमारियों के, क्लेश के या निसंतान की वजह से आप लोग यहाँ परेशानियां में जूझ रहे हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आएं और अपनी समस्याओं का समाधान जरूर पाना आप लोगे। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कोई चीज की जानकारी लेनी हो, पूछना हो, कोई भाई बहन दूर बैठा है, उनका भी समाधान फोन पे ही बैठे हो सकता है, जैसे बताया आचार्य जी ने। तो इसमें ज्यादा इसको शेयर भी करना और थोड़ा कहने को ज्यादा समझना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।